सकता है और नहीं भी जुड़ सकता है। यही हम लोग देखे थे क्या। चलिए, जितना कल पढ़ाए थे कॉपी पे आप लिख लिए हैं तो ठीक है। और आज डे कितना है हम लोग का 2, फंक्शन का दूसरा क्लास है। देखो सवाल कहाँ से आता है, वो केवल एक दिन पढ़ा देंगे तो फंक्शन वाला सब सवाल बन जाएगा रे। के दिन पढ़ा देंगे तो एक दिन एक के गो सवाल आता है जो पिछले साल दिया था, f(x1) बराबर f(x2)। यदि दोनों बराबर रहे एकरा नाम है 1-1। क्या नाम है? अच्छा, दोनों बराबर न रहे ओकरे नाम है क्या? मेनी वन। कौन वन? मेनी वन। तब पिछले साल यहीं से सवाल दिया था, लेकिन हर साल बदलता है। बोलो, हर साल यही नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये हम लोग को अलजेब्रिकली मेथड है, लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? मैपिंग फंक्शन। कौन फंक्शन? मैपिंग फंक्शन। देख लो, मैपिंग फंक्शन कल फंक्शन रिलेशन का पहचान बताए थे। एक बिंदु पर कट कर रहा है तो फंक्शन, और एक से अधिक पे यदि कट कर रहा है तो रिलेशन। बोलो, ट्रिक्स भी बताए थे, विषम रहे तो असम तो रिलेशन। किस पे पावर देखना है? y पे। लॉग के बारे में आप जानते हैं, ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला जानते हैं ना, लॉग गुना में तो क्या में? जोड़ में। यहाँ लॉग होगा जो छूट गया है। देखते हैं हम लोग आगे। बोलो, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को क्या बोले थे कल? डोमेन। सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट को कोडोमेन। सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए से जुड़ा हुआ है, रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। तो बाकी इतना हो गया था। हम लोग डोमेन वास्तविक लेंगे कि काल्पनिक? रियल की इमेजिनरी? रियल। बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। मेन हम लोग को आज मैपिंग फंक्शन पढ़ना है। चलो, प्रतिचित्रण फलन का प्रकार। बोलो, ये 8 के बारे में आज देखेंगे, और सब ध्यान दोगे तो 8 के बारे में तुरंत सीख जाइएगा। 1-1 नामे है करा क्या? 1-1 बोलता है कि सिंगल सिंगल जुड़े। क्या जुड़े? सिंगल सिंगल। उसको क्या बोलेंगे? 1-1। बोलो रे, तुम लोग ये देख के बताओ, 1 2 3 AB। ये बताइए सिंगल सिंगल जुड़ा है क्या? तो 1-1 की मेनी वन? नलायक की फंक्शने नहीं है, ये खाली रह गया का? ये क्या हो गया? रिलेशन। एक चीज, फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और क्या? रेंज। उसी तरह रिलेशन का भी होता है डोमेन, कोडोमेन और क्या? रेंज। जैसे रिलेशन कुछ नहीं है, हम बोले कि आप, यू और आपके क्या? फादर के बीच का रिलेशन क्या है? पिता पुत्री का। माँ के साथ क्या हो जाएगा? माता। यदि पुत्र है तो बेटा, पुत्री है तो बेटी, ठीक है। वही क्या है? रिलेशन है। बोलो, सिंगल सिंगल जुड़े उसको क्या बोलते हैं? 1-1। क्या है? 1-1। मेनी वन बोलता है, एकरा नामे है कौन वन? मेनी वन। ये बोलता है कि सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए में एक से क्या जुड़े? अधिक जुड़े। देखो बात यहाँ लिखल होगा, कहाँ चल गया? 1-1 यहाँ ये लिखा हुआ है क्या? बोलो, 1-1 और मेनी वन दोनों के साथे में डिफिनेशन दे दिए। बोला कि एफ सच डेट ए टू बी द्वारा परिभाषित फंक्शन एक 1-1 फंक्शन होगा यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में क्या हो? अलग अलग, यूनिक हो। क्या हो? यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? एक। क्या है? एक। यानी सिंगल सिंगल जुड़ जाए उसको क्या बोलेंगे? 1-1। लेकिन बोला कि सेट बी का एलिमेंट्स एक से क्या? अधिक। किसमें? सेट बी का एलिमेंट एक से अधिक सेट बी में जुड़ेगा कि सेट ए में? तो 1-1 के मेनी वन? मेनी। 1-1 का मतलब सिंगल सिंगल, और मेनी वन का मतलब कोई एक आधो को डबल मार दिया। कोई एक आधो को क्या मार दिया? डबल। तुम लोग बताना, ये 1-1 है कि मेनी वन है? ध्यान से, 1 2 3 ABC। यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो,
एगाओ कौन ले लेते हैं बोलो? डी ले ले। चलो ई बताओ, बोलो 1 1 बोलो जल्दी बोलो रे। ई ट्रिपल का जुड़ गया तो ये फंक्शन नहीं है, खाली भी है। क्या है? अब देखो, अब देख के बता, ये फंक्शन नहीं है, कोई खाली नहीं है। अरे इन्हें रहेगा, इन्हें खाली रह सकता है। बोलो ये बी लग रहा है 1 से भी और 2 से भी, तब बोलो ये कौन 1 है? मैंने इधर एक और देख के इसे जोड़ सकता है। 4 को केकरा से जोड़ दे? सी से। तो बस 1 1 का मतलब सिंगल सिंगल जोड़े, और मेनी 1 का मतलब सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट एस में एक से जुड़े कि एक से अधिक, और इसमें एक जुड़े मतलब अलग अलग जुड़े, सिंगल जुड़े। बस यही समझना था। बताओ दूगो हो गया, अगला दूगो के पकड़ते हैं। अगला है क्या बताओ? ये नजर आ रहा है, ये सिंगल सिंगल है तो 1 1, और ये लग रहा है डबल मार दिया तो क्या हो गया? मेनी। आगे चल के मेनी 1 भी हो जाएगा और इनटू भी हो जाएगा। देखो रे जोड़ के लाए थे ना, मेनी 1 इंटू 1 1 इंटू, नहीं जोड़ के लाए थे। अगला क्या है देख के बता, अनटू फंक्शन एंड इनटू। अनटू का हिंदी बताइए, बोलो जल्दी। अछादक, किसका? अनछादक। क्या? चाहे अंतःक्षेपी। कौन छेपी? अंतःक्षेपी। कह रहा है क्या कि एफ सच डेट ए टू बी द्वारा परिभाषित फंक्शन अनटू फंक्शन होगा। बोला क्या है? सेट बी में एक भी एलिमेंट का इमेज खाली नहीं रहना चाहिए, और इनटू फंक्शन बोलता है कि सेट बी में कम से कम केगो खाली रहना चाहिए? एगो। कहने का मतलब समझो, अनटू तब होगा जब सेट बी में कोई खाली न रहे। बोलो सेट बी में कोई खाली है? सेट बी में कोई खाली न रहे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनटू। क्या बोलेंगे? और इनटू बोलता है कि कम से कम केगो रहना चाहिए? एगो। बोलो रे इसमें लग रहा है कोई खाली है? नहीं है। ये क्या है? चलो इसको हटाते हैं, नया हम लोग लेते हैं। देख लो 1 2 3, इधर बोलो क्या है हम लोग का? ए बी सी, ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए। बोलो कोई खाली है कि नहीं सेट बी में? तो अनटू के इनटू अनटू। बहुत सुंदर। अच्छी इसको बोल सकते हैं सर ये 1 1 भी है। अरे बोलो ये क्या है? तो अनटू भी है और 1 1 भी है। बहुत सुंदर। अच्छा अगला बताना, 1 2 3, इधर ए बी सी, ऐसे जोड़ दिए, जोड़ दिए, जोड़ दिए। एक और क्या? 4 लेके जोड़ दिए। बोलो इस सेट बी में कोई खाली है कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा? अनटू। अच्छा 1 1 है कि मेनी 1 है? बहुत सुंदर। तो आप देखो हम लोग एक के बार देख लिए क्या कि अनटू तो है ये है, और साथ साथ अनटू 1 1 नहीं 1 1 अनटू जोड़े थे ना। अरे 5वां 6ठा नहीं जोड़े थे, 1 1 अनटू, और फिर क्या? मेनी 1 2। तो बताओ ये हम लोग क्या एगो देख लिए, फिर जोड़ के केगो हो गया? 2 गो, और फिर जोड़ के 3 गो। यानी ये वाला क्या है? अनटू भी है और 1 1 भी है। इधर बताओ रे अनटू भी है, ये जोड़ के होगा। फिर क्या होगा बताइए? मेनी 1 क्या? अनटू। तो कोई क्लियर? इसमें हम लोग का सारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। इनटू बोलता है कि सेट बी में, सेट केकरा में? बी में कम से कम एगो का रहना चाहिए? खाली रहना चाहिए। सेट बी में एगो क्या रहना चाहिए? खाली रहना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? इनटू। अब देखो इधर 1 2 3, ए बी सी डी। चलिए देख के बताओ, सेट ए सेट बी, सेट बी में कोई खाली है कि नहीं? कौन खाली है? तो क्या बोलेंगे? इनटू। कह सकते हैं सिंगल सिंगल जुड़ल है सर, तो ये 1 1 भी है। क्या है? 1 1 भी है। अच्छा अगला बताना, एक सेकेंड, ऐसे दे देगा 1 2 3, इधर ए बी सी, ऐसे जोड़ दिए, जोड़ दिए, फिर जोड़ दिए। बताओ इनटू है कि नहीं है?
इंटू है कि नहीं? अरे हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ ना, इंटू है कि नहीं है? क्यों है? केकरा में खाली है? सेट ए में, सेट बी में सी क्या है? इसका इमेज सेट ए में नहीं बना है तो इसको क्या बोलेंगे? इनटू। अच्छी लग रहा है क्या कि सर मेनी वन भी है? क्या है? मेनी वन क्यों हुआ जल्दी बताओ? क्योंकि डबल जुड़ गया। इनटू क्यों हुआ? खाली हो गया। एक और इधर ले रहे हैं और उसमें आपको बताना है पी क्यू आर। इधर क्या ले ले? 4 8, ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, 9 ऐसे जोड़ दो। ये बताओ अनटू की इनटू? क्यों इनटू? सेट बी में एगो खाली है कि दूगो? एकरे साथ है सब रे, दूगो। तो और बढ़िया है। क्या चाहिए था हम लोग को? एक रोटी मिल गया, 2 रोटी, तो बढ़िया है ना। तो एगो कम से कम के को रहना चाहिए एगो। बताओ 1 1 की मेनी वन? मेनी वन। तो ये हम लोग का अनटू भी है, मेनी वन भी है और मेनी वन इनटू भी है। फिगर देखो इधर, इसमें कोई खाली नहीं है, ठीक ठाक है। यहाँ एगाऊ आएगा, इसमें देखो तुम लोग को सुधारना क्या है, ऐसे सुधरवाने पड़ेगा। एगो ई ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ई। तो ये 1 1 है कि नहीं है? है। इनटू है कि नहीं है? क्यों है? ई खाली है। बोलो ई है का इनटू? क्यों खाली है? बोलो मेनी वन है। अब हम लोग आएंगे, इतना के बाद क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। ये सब घरे से ना लिखवा? घरे नहीं लिख पाती है? चलो लिखो रे, घरे नहीं लिख पाती है तो लिखो इनटू फंक्शन लिख के डैश दो। लगे घरे नहीं लिखा लिखी हो रही तो यहीं लिखो। लिखो 1 1 मेनी वन, दोनों एक बार क्या मार लिया जाए? हैं? अलगे अलगे लिखो 1 1 फंक्शन। बोले लिखो। कल वाला लिख लिए हैं कि नहीं? चलो ठीक है, लिखिए एफ सच डैट। कल तो नहीं कही थी रे। लिखिए एफ सच डैट। सच डैट वैसा नहीं लिखना इंग्लिश भाषा में। 1 1 लिख के डैश दो केवल। एफ सच डैट ए टू बी द्वारा, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ए फंक्शन विल बी डिफाइंड बाई एफ सच डैट ए टू बी। कुछ नहीं है इंग्लिश, हिंदी मतलब पीछे से कर दो। कहाँ से कर दो? पीछे से। एफ सच डैट ए टू बी द्वारा परिभाषित फंक्शन एक 1 1 फंक्शन होगा। एक 1 1 फंक्शन होगा। 1 1 फंक्शन होगा यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज, यदि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में सिंगल क्या बोलेंगे? अलग अलग, सिंगल हो। सेट बी में अलग अलग हो गया। चलिए बना लीजिएगा, इसको बना लो जल्दी से। करने गया जी, इसको बनाइए।
ए वाला लिखना है। अगला लिखो मेनी वन फंक्शन। लिखिए सेट मेनी वन फंक्शन लिख के, हिंदी जान रही है मेनी वन का? बहु एक एक या अनक एक, दो को होता है। बहु एक एक या अनक एक, बहु समझ रहे हैं ना? लिखिए यदि सेट बी का, यदि सेट बी का, उस शुरू में सब में चलेगा, दाल भात पर क्या अचार, एफ सच डेट ए टू बी द्वारा परिभाषित फंक्शन मेनी वन फंक्शन होगा। मेनी वन फंक्शन ओकर बाद लिखा जाता है, डायरेक्टली लिखिए यदि सेट बी का, यदि सेट बी का एलिमेंट का इमेज सेट बी का एलिमेंट का इमेज सेट ए में एक से अधिक हो, एलिमेंट का इमेज एक से अधिक, एक के के ना, एक से क्या हो अधिक। उसके बाद ही बना लीजिए, देख लो, इसको लिख लेना है मेनी वन में। सर अगर 3 को भी सी और डी, हाँ कोई बात नहीं, इधर से जितना है कोई दिक्कत नहीं है, इन्ने वाला आदमी जितना शादी करे। अभी का समाज मातृ सत्तात्मक है कि पितृ सत्तात्मक? आपकी पहचान पिता से होता है, लेकिन पहले के पहचान क्या से होता था? माता यानी मातृ। इसको आप कर लो मेनी वन। लिख लिए? डी को हटा देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, चाहे रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखो अनटू फंक्शन। अनटू फंक्शन बोले लिखो ए वो लिखना ही है, एफ सच डेट ए टू बी द्वारा परिभाषित फंक्शन अनटू फंक्शन होगा। लिखो उसके बाद यदि सेट बी में सेट बी में एक भी एलिमेंट का इमेज खाली, एक भी एलिमेंट का इमेज खाली, एक भी एलिमेंट का इमेज खाली नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। देखो इसमें एग्जाम्पल एगो लेंगे कि दूगो? दूगो, एगो सिंगल सिंगल वाला और एगो डबल एक से अधिक। ये दोनों लिखिए, ये दोनों कैसन फंक्शन? अनटू। और यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि ये 1 1 है और ये मेनी वन है।
हो गया? तो इसको इनटू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनटू। हो गया नोटेड? तुम लोग को किताब में ऐसा दिखने के लिए मिलता होगा रे। क्या दिख नहीं रहा है? चलो लो, अब किनारे कर दिए, लो ऊपर कर दिए। दोनों लिख लिए ना? इसके नीचे 1 1, इसके नीचे मेनी 1। ढेर के ऐसे मत पार देना कि अच्छा इसने तो है ही। हमेशा ऐसे ही किया जाता है। लिख ली? चलो अगला लिखो, इनटू। इनटू लिखो, इनटू। इनटू बोले? देखिए सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट, सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट का इमेज, एक एलिमेंट का इमेज खाली रहना चाहिए। खाली रहना चाहिए। बोलो किस में खाली रहना चाहिए? सेट ए में कि सेट बी में? सेट यदि रह जाए ए में तो फंक्शन नहीं होगा। बोलो ये सिंगल सिंगल जुड़ा था ना, तो क्या बोलेंगे? 1 1। और ये मेनी 1 खाली रहे तो क्या हो जाएगा? इनटू। ये दोनों कॉपी पे नोट करो। एगो में हम लोग को खाली करना है और एगो में हम लोग को सिंगल सिंगल, एगो में डबल। कितना बढ़िया था, घर ही लिखती थी। हाँ, घर नहीं लिख पाती है? चलो ठीक है, घरे नहीं लिख पाती है तो। ये सब जो भी टाइप ऑफ फंक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है? मैपिंग। क्या है? मैपिंग। नीचे इसके नीचे क्या लिख लेंगे? 1 1 और यहाँ मेनी 1। 8 हो गया हम लोग के। चलो क्वेश्चन लिखिए।
एगो देख लो ग्राफ से 1 1 एंड क्या मेनी 1। ये हम लोग को क्या से है ग्राफ, वो भी ग्राफे था लेकिन कैसा ग्राफ था मैपिंग फंक्शन। देख लो कहता है क्या कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल एगो रेखा खींचे, क्या खींचे रेखा, आपको रेखा ड्रा करना है और यदि एक पॉइंट पे कट करे, एक बिंदु पे कट करे, एक बिंदु बोले तो 1 पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं 1 1, और यदि एक से अधिक, एक से क्या अधिक, उसको क्या बोलते हैं मेनी 1। देखो फंक्शन रिलेशन वाला बात अलग है, उसमें वाई एक्सिस होता था, अरे जब फंक्शन और क्या में किए थे रिलेशन में, तो उसमें किसके पैरेलल किए थे वाई एक्सिस, तब ना ये हम लोग को क्या में गया था रिलेशन में, क्या में रिलेशन में। लेकिन यहाँ पे किसके पैरेलल करेंगे बताइए, एक्स एक्सिस। कौन एक्सिस, बोलो तुम लोग से पूछे y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ आप लोग को पढ़ाए थे यू जैसा, किसके जैसा यू जैसा। बोलो किसके समांतर रेखा खींचे, बोलो एक सच के बिंदु पर कट किया, तो ये 1 1 की मेनी 1, मेनी 1, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये मेनी 1 फंक्शन है। अच्छा अगला देख लो, y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ कल बताए थे क्या, ऐसे होता है, किसका y बराबर एक्स क्यू। बोलो किसके समांतर खींचना है, किसके समांतर, बोलो के वो बिंदु पे कट गया, एक बिंदु पे, तब फंक्शन की रिलेशन, सॉरी नहीं 1 1 की मेनी 1 1 1, कैसे या हाँ, तो या तो ऊपरे रेखा खींची या तो नीचे, के गो रेखा खींचना है एगो। बोलना y बराबर एक्स, एक कर ग्राफ ऐसे होता है, मूल बिंदु से जाता है, बोलो के बिंदु पे कट गया एक बिंदु पे, तो इसको क्या बोलेंगे फंक्शन की रिलेशन, फंक्शन। तुम लोग साइन एक्स के नाम सुनी है का, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह जाता है, बोलो रे के बिंदु पे कट किया, तो 1 1 की मेनी 1, मेनी 1 हो गया, कौन 1 हो गया मेनी 1। तो इसी तरह ढेर सारा हम लोग को आएगा, और इसमें हम अच्छे एगो मोडेक्सवा तो नहीं बता दो, मोडेक्स भी ये 1 1 है कि मेनी 1, मेनी 1 है, ये क्या है मेनी, पूरा नरेटा फारले है रे। क्वेश्चन लिखो, अब हम लोग मैपिंग पे हैं, लिखो एफ सच डेट, ये लिखेगी, लिख लो, इसको लिख लो, देख के लिखना है। ये लिखो, क्या बतिया रही है, हम लोग के बात करे में इतना मन लगता है ना, भूख 3 महीना हुआ है, 3 महीना के बाद दुख खत्म, मर जाएगी वो, अभी एकदम समझ रहे हैं ना, तपस्या 3 महीना यही परसेंटेज लाता है। भूख और प्यास ये सब लगेगा तो टाइम अभी आधा घंटा और रुको। हाँ तुम लोग के टेस्ट 12 बजे के बाद होगा, 12 से 12:15 अभी कर रहे हैं, इसको ख़त्म हो जाए दो।
5 नंबर लघुत्तम दूरी बता दिए, टेकिंग लॉग बता दिए। न पढ़े वाला के दुए दिन टेंशने रहता है। हैं? क्या क्या? अच्छा, तो उन लोग का क्या? नहीं, उन लोग मंगल ग्रह से आई थी पढ़ के। उन लोग कहाँ से आई थी पढ़ के? मंगल ग्रह से। लिख लिए? बतियाएगी छूट जाएगा रे। तब घरे लिखेगी तो हो पाएगा, नहीं तो फिर यहीं पे लाना पड़ेगा। इसको खींच के ये नहीं होगा, पीडीएफ थोड़े है, पेज था, ये डायरेक्ट डिजिटल है। हाँ, कल से घर ही लिखी है का? हाँ, तो घरे टाइम मिले तब ना लिखेगी, ये नहीं घूमित रहती है ये गली वो गली। रास्ते में देख रहे हैं पढ़ी जा रही है किताब लेके, टांगले है। खूब काम था कि दादी के घर गई थी। लिख ली? इसको लिखो। हाँ ठीक, कल से घरे पे लिख लेना का? दिखता नहीं है इससे। ये कम है, एक बार में 4 बार पढ़ता है। पटना में जाइएगा तो ऊपर भी लेकिन पढ़ रहा है, नीचे भी पढ़ रहा है, टीचर एक ही जगह रहेगा। उसके जैसा बनाना है ना हम लोग को। तो ये कैसा पहचान करेंगे? ग्राफ से। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो अलग है। लिखिए क्वेश्चन। लिखो f(x) बराबर देखो, लिखो क्वेश्चन f such that r to r। लिखो क्वेश्चन f such that r to r, r to r हो गया। उसके बाद लिखना कॉमा देके f(x) बराबर x स्क्वायर, f(x) बराबर x स्क्वायर कर लिए। और इधर लिख लो क्या, जांच करे कि टू चेक 1 and many 1। जांच करे कि एकैकिक और क्या अनकैक। अब देखो ध्यान से, अभी अभी इसका ग्राफ बताए हैं। बोलो x स्क्वायर के ग्राफ कैसा? ए। बोलो रे 1 की मेनी 1। ऑब्जेक्टिव आएगा आंख मूंद के मारिए कि मेनी 1 होगा, लेकिन 2 नंबर में दे देते। इसका बनाने का 2 तरीका है।
एक वो अलजेब्रिकलिक तरीका है जो आपको बताएंगे, उसी से एग्जाम में बनाना है, लेकिन ये हम बताने वाले हैं मैपिंग। बोलो यार, आप लोग को ऐसे सिखाए थे क्या कभी, एफ सच दैट ए टू बी, इसको डोमेन, और इसको क्या बोलते थे, और इसको कोडोमेन। बोलो डोमेन क्या है, डोमेन आर, डोमेन क्या है जी, आर, कोडोमेन आर। इसमें एक चलता हम लोग को मैपिंग से, क्या से चलता है, मैपिंग से। एफ एक्स बराबर, एफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई, वाई बराबर कौन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। इधर हम लोग दो गो इस तरह का बनाएंगे, बना लिए, इस सेट ए है और इस सेट क्या है, बी। अच्छा, ई आर का मतलब रियल नंबर, कौन नंबर, रियल नंबर। जीरो भी होता है, वन भी, -1 भी, 2 भी, -2, अट्टा बट्टा सब होता है। आपसे बोले कि रखना है ई में, ये जो दिया है एकरा में क्या करना है, रखना है। बोलो जीरो रखे का एक्स के जगह, अरे जीरो रखेंगे तो जीरो के स्क्वायर क्या मिलता है, जीरो, यानी हम लोग को जीरो तो जीरो, जीरो तो। अच्छा 1 रखेंगे, आप यहाँ 1 रखिए, रुक जाओ, एफ एक्स बराबर कौन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। जीरो रखे हम लोग, एक्स के जगह क्या रखे, जीरो, तो जीरो के स्क्वायर क्या होता है, जीरो। अच्छा 1 रखो, 1 रखेंगे तो 1। बोलो -1 रखिए, -1, तो बताओ 1 का मिलेगा, 2 रखो, 2, चलो रे, -2, 4। ये बताओ क्या है, मिनिमम। अच्छा अनटू है कि इनटू, क्यों अनटू, खाली नहीं है, खाली, तो यहां से पता चल गया कि सॉरी हम लोग का कौन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। कौन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। और साथ साथ अनटू ना जी, क्या है, अनटू फंक्शन। कौन फंक्शन, अनटू फंक्शन। अच्छे और बताइए, दोनों के जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, मेनी वन अनटू फंक्शन, मेनी वन अनटू फंक्शन। अगला जो सवाल है उस पर भी हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग का एफ सच डैट, कौन डैट, एफ सच डैट देगा हम लोग के कौन क्यू, एक्स क्यू, कौन क्यू, यहाँ एन टू एन लीजिए, एफ एक्स बराबर कौन क्यू, एक्स क्यू। अच्छा ई आर नहीं दिया है, नेचुरल नंबर, कौन नंबर, तो नेचुरल नंबर आप समझते हैं क्या, बोलो इस सेट ए, इस सेट क्या, बी, एकरा कौन द्वारा जोड़ दिए, एफ द्वारा। अच्छा यही का रखना है, एन, और एन रखना है क्या, एन बोलो जीरो होता है, जीरो होता है, आवाज नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 8, बोलो 1 रखेंगे तो 1, अरे 1 के क्यू 1, बोलो 2 रखेंगे, 8, -1 रखेंगे, नहीं, क्यों नहीं रखेंगे, 3 रखो, 3, 7। लग रहा है का सिंगल सिंगल दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 फंक्शन। कौन फंक्शन, अच्छा कोई खाली मिल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, अनटू फंक्शन। कौन फंक्शन, एग्जाम में लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, तब सर कैसे बनाना है उसका अगला हम लोग का देखते हैं। बोलो एक्स क्यू का अगर आप ऐसे का चला था, बोलो एक बिंदु पे कट गया, तब 1 की मेनी 1, और ई कौन मेथड से है, मैपिंग। ये क्या है, मैपिंग। मेन हम लोग को एग्जाम में बनाना है अलजेब्रिकली मेथड। देख लो, ये हम लोग को एग्जाम में बीज गणित द्वारा बनाना है, अलजेब्रिकली मेथड। यही से 2 नंबर में देगा तो वहां बना के आना है, एग्जाम में ही बनाना है। ये ऐसी आपको मैपिंग फंक्शन कैसे बनता है वो आपको सिखा रहे थे उस पे क्वेश्चन। इसमें भी 2 गो चलेगा, एगो हम लोग का 1 1 है, कौन है, 1 1,
एंड कौन है जल्दी बताइए, मेनी वन। और ये दोनों से सवाल आता है हर साल, ऑब्जेक्टिव में दे चाहे 2 नंबर दे, लेकिन दे। कहा जाता है कि हम लोग को कोई क्वेश्चन दे दिया, y बराबर क्या दे दिया बताइए, fx, क्या दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि fx1 बराबर क्या करते हैं, fx2। ये दोनों अपन किसके मन से करेंगे, अपने मन से। fx1 बराबर क्या करेंगे, fx2। यदि x1 बराबर x2 आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे 1-1 फंक्शन है। कौन फंक्शन है, 1-1। यदि बराबर नहीं आए तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। बोलो एक बार ऑब्जेक्टिव भी दिया था, ई x1 नॉट इक्वल टू x2, तो क्या जाएगा, 1-1 की मेनी वन। और जब बराबर है तो 1-1। सवाल कैसे देगा अभी आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन देगा एफ सच डैट R2 क्या R, और fx बराबर देगा 3x + 4। बोलेगा जांच करे, क्या करे, जांच कि यह हम लोग का 1-1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। देखो जांच करने के लिए बोल रहा है। बोलो मान लो कि मैपिंग से आप बनाते, क्या से बनाते, मैपिंग से। बोलो ये R क्या है, रियल नंबर। तो ये डोमेन की को डोमेन, डोमेन। आप मान लो कि 1 रखेंगे, अरे क्या रखेंगे, तो क्या मिलेगा बताइए, 3, और ये कितना 4, 7। अरे ऐसे होगा ना। अच्छा 2 रखेंगे, जल्दी बताओ, 3 दूना 6, 7 6 13। अच्छा 4 है तो कितना 10। देखो सब क्या बना रहा है, सिंगल सिंगल। तो 1-1 की मेनी वन, 1-1 ये कैसे देखे, मैपिंग से। लेकिन एग्जाम में मैपिंग से नहीं बनाना है, कैसे बनाना है, अलजेब्रिकली। आपको क्या करना है कि लिखेंगे सॉल्यूशन, और क्वेश्चन यही 2 नंबर में हूबहू देगा, डिजिट केवल चेंज करेगा। डिजिट क्या करेगा, चेंज। बोलिए fx बराबर क्या दिया है, देख के बताओ, 3x + 4। बोलो अपने मन से एक बार क्या लेते थे, जल्दी बताओ, x1, और एक बार दोनों को क्या करते थे, इक्वल। क्या करते हैं, इक्वल। बोलिए fx1 क्या होगा, बोलो तुम लोग, अरे 3x1 + 4। बोलो fx2 क्या होगा, 3x2 + 4। दोनों को क्या करेंगे बताइए, बराबर। fx1 बराबर fx2। बोलो fx1 कितना है, 3x + 4, और ये बोलो 3x। बोलो 4 से 4 रहा कि गया, आगे देखो 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 रहा कि गया। बोलो रे क्या मिला, x1 बराबर। तो ये बताइए 1-1 की मेनी वन, बोलो जल्दी से, 1-1। तो यह फंक्शन क्या गया, 1-1। इतना बना दोगे, एग्जामिनर के नंबर देगा, 2 नंबर। और इसी तरह ढेर मानी दे देते हैं, आपको बनाना है घरे से। PDF चल जाएगा इसका, जाओ छुट्टी। इसका PDF चल जाएगा, यही जांच करना है 1-1 और मेनी वन। हाँ नहीं इतना बना के आना है। ये सब वही होगा रे, ऊपरे वाला। ही रियल नंबर है ना, हाँ कौन लेंगे बताओ, 0 और हाँ प्लस वाला भी ले सकते, रियल नंबर में कोई ले सकते हैं। क्या दोनों लेने पड़ेगा।